किसी भी साल के फल को देखते समय बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्लैनेट्स होते हैं, जैसे कि गुरु, शनि, राहु, केतु। इनको देखे बगैर, इनके ट्रांजिट को देखे बगैर हमारा जो उस साल का प्रेडिक्शन होता है वो सही नहीं हो पाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुरु ग्रह की, जुपिटर की बात करेंगे। 2026 में गुरु किस राशि में कब ट्रांजिट करेगा और इसका 12 लग्नों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। जी हाँ, 12 असेंडेंट्स के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा ये जानेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि गुरु की जो चाल है उसके वजह से 2026 में आपके ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है। हमने इसके बारे में 2025 का जो गुरु का ट्रांजिट था उसके बारे में भी वीडियो बनाया था। इफ यू लाइक आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो गुरु जो है जून 2 2026 को जाने वाला है कर्क राशि में। और कर्क राशि में जब गुरु जाएगा तो गुरु उच्च का होने वाला है, जिसके कारण गुरु बहुत ही अच्छा प्रभाव देने वाला है। और भारत देश की बात करें तो भारत के लिए गुरु का ये ट्रांजिट काफी अच्छा रहने वाला है। इकोनॉमिकली गुरु जो है इस मुश्किल दौर में, इस मुश्किल साल में हमें अच्छा फल देने वाला है। क्यों मुश्किल दौर है? क्योंकि मंगल की महादशा जो है वो भारत की शुरू हो चुकी है और साथ ही साथ में न्यूमरोलॉजिकली 2026 इज नॉट अ वेरी ग्रेट ईयर फॉर इंडिया और एस्ट्रोलॉजिकली भी इतना खास नहीं है। लेकिन इन सारों में अगर कोई एक जो है उम्मीद की किरण, एक उम्मीद की रोशनी है भारत के लिए तो वो है गुरु, और गुरु का ट्रांजिट इन कैंसर यानी कि कर्क राशि। तो गुरु जैसे कर्क राशि में जाएगा तो सोने के भाव में उछाल देखने को मिलेगा और साथ ही साथ में गुरु जो है इंडिया की गिरती हुई इकोनॉमी को संभालने के लिए आएगा और काफी हमें फायदा होगा उस चीज के वजह से। और इंडियन इकोनॉमी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, बैंकिंग सेक्टर जो है वो ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है इस दौरान। और हमारे देश में काफी सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को हमें मिल सकते हैं और जो ट्रैवल एंड टूरिज्म है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हालांकि गुरु जैसे कर्क राशि में जाएगा तो एक अजीब सी चीज हम देखेंगे, वो ये है कि रियल एस्टेट सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में हो सकता है कि कुछ हद तक एक तरह का स्टैग्नेशन या गिरावट आए। लेकिन ये जो जून 2026 को कर्क राशि में गुरु जाने वाला है तो ये जो है रहने वाला है कर्क राशि में टिल 31 अक्टूबर के बाद गुरु जाने वाला है सिंह राशि में और वहां पे वो रहेगा दिसंबर 13 तक। और ये जो टाइम है वहां पे रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आएगा और वहीं सोने के भाव में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस प्रकार से अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए। और गुरु जो है वो हमारे जीडीपी को, इकोनॉमी को बढ़ाता हुआ तो नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जुपिटर हमें यानी भारत देश को नया लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए भी मजबूर करे। तो हो सकता है कि इस साल हमारी जो गवर्नमेंट है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी कारणवश जो है वो लोन्स उठाए बाहर से, वर्ल्ड बैंक से, और उसके वजह से थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है जो इतना फेवरेबल ना लगे। और अगर हम बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस की तो वहां पर गुरु अच्छा फल नहीं देने वाला है। हालांकि इस साल हम देखेंगे 2026 में कि हमारे देश के जो लीडर्स हैं वो बहुत ज्यादा फॉरेन ट्रैवल्स करते हुए नजर आएंगे, लेकिन फिर भी उसका जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। तो इस साल हमें चाहिए कि हम हमारे देश पे ही फोकस करें और हम दूसरे देशों के लीडर्स को हो सके तो अपने देश में वेलकम करें और ना कि हम वहां जाएं। तो उसी से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो गुरु जो है वह थोड़ा सा मिश्र प्रभाव यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है जब हम भारत की बात करते हैं, क्योंकि भारत के लिए एक तरफ जो गुरु है वो तीसरे भाव में जाने वाला है यानी कि पराक्रम भाव में जाने वाला है। तो यहाँ पर भारत जो है कितनी ही मुश्किल सिचुएशन हो, हमारी गवर्नमेंट, हमारा देश
इट्स नॉट गोइंग टू गो बैक ऑन इट्स स्टैंड। यानी कि भारत देश बिल्कुल डट कर खड़ा रहेगा और अपने जो ओपिनियंस है, अपनी जो आवाज है, उसको बिल्कुल बुलंदी के साथ उठाएगा। लाल किताब में ऐसा कहा गया है कि जब गुरु तीसरे भाव में बैठता है तो वो बब्बर शेर बन जाता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से भारत भी जो है अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी पॉलिसीज के लिए और अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस साल चाहे कितनी ही मुश्किलें हों, ऑन अ ग्लोबल स्टेज एज वेल एज इंटरनली, बिल्कुल शेर की दहाड़ जो है वो दिखाने वाला है। हालांकि सिचुएशंस यहाँ वहाँ होते रहेंगे, लेकिन हमारा जो एक रवैया है, एक ओपिनियन है और एक तरीका है काम करने का, उसमें कोई बदलाव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यानी कि कॉन्फिडेंस में कोई कमी नहीं होगी। तो ये एक चीज है। लेकिन दूसरी तरफ गुरु जो है वो हमारे अष्टम स्थान का भी स्वामी है। यानी कि भारत देश की जब कुंडली बनाते हैं तो गुरु भारत देश का अष्टमेश है, और जिसके कारण हमें बहुत सारी चिंताओं का, नुकसान का, मिसहैप्स का और ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जो अनएक्सपेक्टेड हैं, ऑब्स्टिकल क्रिएटिंग हैं, प्रॉब्लम क्रिएटिंग हैं। तो वो भी है। लेकिन फिर से एक पॉजिटिव साइड ये भी है कि गुरु जो है वो हमारे 11वें भाव का स्वामी है। तो अल्टीमेटली जो है हर चीज से हम कोई ना कोई लाभ निकाल ही लेंगे। तो इसीलिए गुरु थोड़ा सा मिश्रित प्रभाव दे तो रहा है, लेकिन ओवरऑल एक आशा की किरण है अगर इस साल हमारे देश के लिए, तो वो है गुरु। तो भारत देश के लिए तो भाई ऐसा ही ये साल रहने वाला है। अगर अब हम बात करेंगे 12 लग्नों की, तो शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि की अगर हम बात करते हैं तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर एक अच्छा योग आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ज्यादा देर मत करिए और जाइए, कोई ना कोई जो आपकी मनपसंद प्रॉपर्टी या व्हीकल है वो आप जरूर खरीद सकते हैं। और मैंने जैसा कहा कि गुरु जो है वो 13 अक्टूबर से दिसंबर जो है 13 तक, या 31 अक्टूबर से दिसंबर 13 तक वक्री होने वाला है, और उस समय शायद आपको ज्यादा फायदा हो। सो लुक आउट फॉर दोज डेट्स एंड इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी दैट यू वांट। तो मेष राशि के लिए मेन फोकस यही रहेगा, और हेल्थ के तरफ आपको विशेष करके ध्यान यहाँ पर देना है। फाइनेंशियली अगर बात करते हैं तो गुरु इस साल आपको अच्छा लाभ देने वाला है। सेविंग्स को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, रेप्यूटेशन को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, प्रमोशन और रेज और अप्रेजल को अच्छे तरीके से दिलवाता हुआ नजर आ रहा है, और काम की जगह पे ऑफिस का जो एनवायरनमेंट है वो भी काफी अच्छा ही रहता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यात्राओं के लिए गुरु आपके लिए अच्छा नहीं है। तो मेष लग्न वालों को चाहिए कि इस साल यात्राओं को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप जो है बच्चे के लिए कोशिश कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए गुरु इस साल अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ऑल्सो अगर आपके ऑलरेडी बच्चे हैं तो उनको लेकर भी काफी चिंता आपको हो सकती है, और उनके ऊपर काफी सारा खर्चा भी होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा सा उस एरिया में पहले से ही अगर आप तैयारी लेकर चलें और प्रिकॉशंस लें तो ये साल फिर आपके लिए अच्छा हो जाएगा। गुरु अगर हम बात करते हैं वृषभ लग्न के लिए, टॉरस असेंडेंट के लिए, तो यहां पर गुरु आपको मिश्र प्रभाव देने वाला है। गुरु जो है आपको अच्छी सेहत देगा, दूसरी तरफ आपको अच्छी सेविंग्स भी देगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स में से आपको अच्छा लाभ भी देगा, आपके नेबरहुड और आपके फ्रेंड सर्कल को बढ़ाने भी वाला है, आपके कॉन्फिडेंस और पराक्रम को भी बढ़ाने वाला है। लेकिन आपके घर, इलेक्ट्रॉनिक्स, गाड़ी, इन चीजों के ऊपर खर्चा भी करता हुआ नजर आ रहा है। तो गुरु आपको रिपेयर्स और कुछ ऐसे खर्चे करवा सकता है जो अनएक्सपेक्टेड हैं, और उसके वजह से थोड़े से आप चिंतित रह सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बाकी सारी चीजों में गुरु आपको मदद करेगा। आपके मैरिड लाइफ को इंप्रूव करने वाला है गुरु। जिनकी शादी नहीं हो पा रही उनकी शादी भी हो सकती है, और जो लोग बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं शायद वो भी आपका काम मार्गस्थ कर दे गुरु। और जो ऑलरेडी अगर आपके बच्चे हैं तो उनका जो एक एकेडमिक प्रोग्रेस है, उनकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, हेल्थ है, उन सभी चीजों को गुरु बहुत ही पॉजिटिव दृष्टि दे रहा है, ब्लेसिंग्स दे रहा है।
ओके, तो गुरु इस प्रकार से अच्छा है। ऑफिस पॉलिटिक्स के लेवल पे देखें तो ऑफिस पॉलिटिक्स, ऑफिस कॉलीग्स और बॉस के साथ नोकझोंक लगी रहेगी इस साल, और थोड़ा सा वहां पर आपको फ्रिक्शन नजर आएगा। आपके इन लॉज के साथ भी आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, अन्यथा बहुत ज्यादा वहां पर फ्रिक्शन नजर आ रहा है। अपनी अथॉरिटीज के साथ कभी भी आपको जो है उनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, उनको क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, उनको अपोज नहीं करना चाहिए, बिकॉज दिस ईयर कैन क्रिएट सम प्रॉब्लम्स, जिससे फिर जो है आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम्स को और फेस करना पड़े। तो अपनी अथॉरिटीज जो हैं, अपने ऊपर जो सुपीरियर्स हैं, उनको आपको मानना चाहिए, और जो बिल्कुल लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनकर आपको रहना चाहिए। कोई भी लीगल शॉर्टकट्स आपको महंगे पड़ सकते हैं इस साल। और उसके अलावा अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं कोई यात्रा करने के लिए, तो इट्स नॉट वेरी एडवाइजेबल। हालांकि विद इन इंडिया अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, या अगर आप कहीं किसी दूसरे कंट्री में रहते हैं, तो लोकली डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए ये साल अच्छा है। पिलग्रिमेजेस के लिए ये साल बढ़िया रहेगा। तो गुरु इस प्रकार का फल दे रहा है टॉरस असेंडेंट वालों के लिए। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, यानी कि मिथुन लग्न की बात करें, जेमिनाई असेंडेंट की बात करें, तो आप सभी के लिए जो गुरु आ रहा है वो आ रहा है आपके सेकंड हाउस में, और आपकी सेविंग्स को अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है गुरु। तो आपकी सेविंग्स को बढ़ाएगा, आपके कैश फ्लो को बढ़ाएगा, आपकी फैमिली लाइफ को अच्छा करेगा, आपके फैमिली की तरफ से कोई इनहेरिटेंस लेगेसी अगर आपको कोई मिल सकती है तो वो भी अच्छे तरीके से आपको मिलती हुई नजर आ रही है। प्रमोशंस और अप्रेजल्स के लिए बहुत ही अच्छा साल है, और साथ ही साथ में हेल्थ के लिए भी ये एक बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। अगर आप फॉरेन ट्रैवल्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल काफी अच्छा रहेगा। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ज्वेलरी इत्यादि खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। डोमेस्टिक ट्रैवल्स में गुरु जो है आपको थोड़ी तकलीफ दे सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत डिले या एक्सीडेंट जैसी सिचुएशन भी बीच बीच में बनती रहे। अगर आप व्हीकल खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साल बढ़िया रहने वाला है। बच्चों के लिए और मैरिड लाइफ के लिए ये साल अच्छा नहीं है, तो जो है शादी होने में या एग्जिस्टिंग शादी के अंदर जो है थोड़ा सा टर्मोइल आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा आपको बचना होगा। और जो है पिलग्रिमेजेस इस साल आपको थोड़े से अवॉइड करने चाहिए। अगर आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन विद इन द कंट्री डोमेस्टिक ट्रैवल्स और पिलग्रिमेजेस के लिए ये साल अच्छा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। और इन्वेस्टमेंट जब आप करें तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो ये साल अच्छा है, लेकिन अगर प्री एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपका टाइमिंग गलत हो जाए, जिसके कारण आपका जो है नुकसान हो जाए। तो थोड़ा सा इस मामले में आपको केयरफुल रहना होगा। इस साल हो सकता है कि आप जो जेमिनी एसेंडेंट वाले हैं बड़े ही सोशलाइजिंग और चर्पी जो है उनका डिमीनर होता है, सबसे बात करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, यारी दोस्ती में ही उनकी जिंदगी निकलती है। लेकिन हो सकता है इस साल आप थोड़े से रिक्लूसिव हो जाएं, थोड़े लोनली हो जाएं, थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करें। ज्यादा जो है दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ या अपने नेटवर्क्स के साथ ज्यादा टाइम ना स्पेंड करें। दिस इज पॉसिबिलिटी। और आप अपनी फैमिली पे ज्यादा फोकस करें, ये जो है पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है फॉर जेमिनी असेंडेंट। तो ये है आपके लिए फल। उसके बाद हम बात करते हैं कर्क असेंडेंट के लिए, कैंसर असेंडेंट के लिए। तो कर्क लग्न वालों के लिए तो गुरु आ रहा है आपके फर्स्ट हाउस में ही। तो गुरु जो है आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके आध्यात्मिक ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए अच्छा है। आप अगर किसी गुरु को ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है गुरु को प्राप्त कर लें। पिलग्रिमेज करना चाहते हैं, कुलदेवी इत्यादि जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बढ़िया टाइम रहने वाला है। आपकी संतान के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है, संतान सुख के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है, शादी होने के लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। तो इन सारी चीजों के लिए बढ़िया टाइम है। हालांकि फाइनेंशियली ये साल अच्छा नहीं रहेगा, फाइनेंशियली स्टैग्नेशन रहेगी, ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। सो थिंग्स विल बी क्वाइट स्लो एंड समटाइम्स इवन नेगेटिव। तो ये कुछ हद तक आपको फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जब गुरु रेट्रोग्रेड होगा, यानी कि वक्री होगा, उस वक्त
आपको कुछ हद तक फाइनेंशियल रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। फंसे हुए पेमेंट्स को भी आप उस वक्त निकाल सकते हैं, वसूल कर सकते हैं। तो उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो प्रॉपर्टी परचेसेस के लिए या व्हीकल परचेसेस के लिए भी ये साल इतना अच्छा नहीं है। ट्रैवल्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल्स हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रैवल्स हो, चाहे पिलग्रिमेजेस हो, सारे ही ट्रैवल्स के लिए बहुत ही अच्छा टाइम यहाँ पर रहने वाला है। सोशलाइज करने के लिए भी ये साल जो है काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये है फल कैंसर असेंडेंट के लिए, यानी कि कर्क लग्न वालों के लिए। अब हम बात करते हैं सिंह लग्न वालों के लिए, यानी कि लियो असेंडेंट। तो इस साल जो नॉर्मली आपका डिमीनर है बिल्कुल काम, कंपोज्ड और कॉन्फिडेंट, वो थोड़ा सा हिलता हुआ नजर आ रहा है। उसमें जो है कुछ क्रैक्स आने वाले हैं आपके कॉन्फिडेंस में, ऐसे कुछ घटनाएं घटेंगी, ऐसे कुछ खर्चे होंगे, कुछ नुकसान होंगे, कुछ ऐसे लाइफ लेसन्स मिलेंगे कि जिसके वजह से आपका घमंड चूर चूर हो जाएगा और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी थोड़ा सा चरमरा जाएगा। तो खर्चे इस साल बहुत ज्यादा होने वाले हैं और हो सकता है कि ये जो खर्चे हैं वो किसी रिलीजियस रीजन से हो सकता है आपके स्पाउस के ऊपर हो, और ये भी हो सकता है कि आपके बच्चों के ऊपर होता हुआ भी नजर आ रहा है। और अगर कोई धार्मिक कार्य या शादी इत्यादि है घर में तो ज्वेलरी इत्यादि के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च होने वाला है। सो अल्टीमेटली इस साल जो है काफी ज्यादा पैसा खर्च होता हुआ नजर आ रहा है। सो बेटर बी प्रिपेयर्ड देन बीइंग सॉरी लेटर। ओके, अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो आपकी आय भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो प्रमोशंस, अप्रेजल्स, कैश फ्लो, सेविंग्स, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही अच्छा साल ये रहने वाला है। और इन्वेस्टमेंट्स को एनकैश करने के लिए, कैश आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा टाइम ये साल आपको देने वाला है। आप अच्छा पैसा उसमें से कमाने वाले हैं। और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए ये साल अच्छा रहेगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए यानी डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए इतना अच्छा नहीं है। ऑल्सो पिलग्रिमेजेस के लिए भी अच्छा साल नहीं है। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस या व्हीकल परचेस करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। शादी के लिए ये साल अच्छा नहीं है और कंसीविंग के लिए भी अच्छा साल नहीं है। बच्चों के लिए, बीवी यानी कि स्पाउस के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। तो ये सारी चीजें हैं जो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि काफी हद तक प्रोफेशन और बाकी चीजों के वजह से आप बेटर फील करने वाले हैं। तो हेल्थ और रिलेशनशिप आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये साल आपके, आप कह सकते हैं कि इनकम के लिए, रेपुटेशन के लिए, इनहेरिटेंस की प्राप्ति के लिए और ऐसी कुछ चीजों के लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं वर्गो असेंडेंट की, यानी कि कन्या लग्न की। आपके लिए ये साल जो है सोशलाइजिंग का साल रहने वाला है। हेल्थ जो है वो आपको थोड़ी तकलीफ जरूर देने वाली है यहाँ पर, लेकिन ऑन द अदर हैंड फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फायदा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। फाइनेंशियली फायदा होगा, सोशलाइजिंग बहुत होगी। शादी अगर फिक्स नहीं हो पा रही है तो शादी फिक्स हो जाएगी। और यहाँ तक कि अगर आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चीज यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है। घर, प्रॉपर्टी, व्हीकल खरीदने के लिए ये टाइम अच्छा नहीं है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन आप जो है पैसा सेव करने के लिए और उन सारी चीजों के लिए अगर आप फाइनेंशियली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो उन सारी चीजों के लिए यह साल अच्छा रहने वाला है। तो उन सारी चीजों के लिए आप प्रिपेयर करें और तैयार रहें, क्योंकि उसके अगले साल हो सकता है कि आप बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स कर पाए। उसके बाद हम आते हैं तुला असेंडेंट पे, यानी कि लिब्रा असेंडेंट पे, तुला लग्न पे। उनके लिए अगर हम बात करते हैं तो आपका करियर जो है वो रॉकेट करने वाला है। अगर आप बहुत साल से वेट कर रहे थे कि जो है आपको एक स्केल के ऊपर आप जा नहीं पा रहे हैं अपने करियर में, आप स्टैग्नेट हो गए हैं, सैचुरेट हो गए हैं, तो वो सैचुरेशन, वो स्टैग्नेशन इस साल आपकी दूर होने वाली है। प्रमोशन, अप्रेजल, स्केल जो है आपका ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है और कैश फ्लो भी अच्छा खासा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनेंशियली ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। हेल्थ के ऊपर आप कह सकते हैं 50-50 कंडीशन है, तो हेल्थ बीच बीच में डिस्टर्ब हो सकती है। रिलेशनशिप्स में आप हो सकता है अपने रिलेशंस को ज्यादा अच्छा टाइम ना दे पाए, विच इज अ प्रॉब्लम। तो फैमिली प्लानिंग के लिए और रिलेशंस को टाइम देने के हिसाब से अगर देखते हैं, शादी फिक्स करने के हिसाब से देखते हैं, तो तुला लग्न वालों के लिए इतना खास अच्छा टाइम नहीं है।
अगर आप री मैरिज कर रहे हैं, यानी कि सेकंड मैरिज कर रहे हैं, थर्ड मैरिज कर रहे हैं, तो सेकंड मैरिज के लिए वगैरह जो है ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन फर्स्ट मैरिज वालों के लिए ये साल अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा थोड़ा सा एक प्रभाव यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप दूर की कोई यात्राएं करना चाहते हैं तो उसके लिए ये साल अच्छा है, पिलग्रिमेजेस के लिए भी ये साल अच्छा है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं ट्राई फॉर पिलग्रिमेजेस और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स। उसके बाद हम आते हैं वृश्चिक लग्न पे, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट पे। अब आपके लिए भी हेल्थ वाइज ये साल इतना अच्छा नहीं है, तो पहले से ही आपको अपनी डाइजेस्टिव हेल्थ का, और अगर किसी को जो है आपके प्रोस्टेट या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो विशेष करके आपको ज्यादा प्रिकॉशन लेना चाहिए यहाँ पर। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो यहाँ पर हो सकता है नौकरी बदल जाए, हो सकता है प्रोफेशन में कोई बहुत बड़ा बदलाव हो जाए, तो देर इज सम चेंज दैट इज गोइंग टू हैपन इन योर प्रोफेशन और एट योर वर्क प्लेस, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। हो सकता है कि जो अप्रेजल या प्रमोशन आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कहीं ना कहीं रुक जाए और ना मिल पाए। ये साल जो है एसेट्स एक्वायर करने के लिए भी अच्छा नहीं है, यानी कि घर, गाड़ी इत्यादि को एक्वायर करने के लिए अच्छा नहीं है। सेविंग्स के लिहाज से भी इतना अच्छा नहीं है। सो फाइनेंशियली ये साल काफी ठंडा रहने वाला है, इतना जो है समाधान कारक नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो आप थोड़े से फ्रस्ट्रेटेड ही रहेंगे इस साल। लेकिन हेल्थ की बात करें, रिलीजियस और स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात करें, रिलेशंस के साथ अपना टाइम स्पेंड करने की बात करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की बात करें, तो उन सारी चीजों के लिए ये साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। और क्योंकि उसके बाद अगर एक बार प्रोफेशन टेक ऑफ कर ले तो उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो हो सकता है ये साल जो है आपको इन्हीं चीजों पे फोकस करने के लिए मिला हुआ है। तो फोकस ऑन दोस थिंग्स एंड बी हैप्पी। उसके बाद हम आते हैं धनु लग्न पे, यानी कि सैजिटेरियस असेंडेंट के ऊपर। आपके लिए जो है मानसिक चिंताएं बढ़ाने वाला ये साल रहने वाला है। बहुत सारी चीजों में आप बहुत ही परेशान रहेंगे, अपनी घर और अपनी माताजी की हेल्थ को लेकर भी काफी आप परेशान यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली इस साल आपको चिंताएं बढ़ाने वाला साल है। हेल्थ वाइज भी आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा, अन्यथा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनहेरिटेंस और लेगेसी जो है वो आपको मिलती हुई नजर आ रहे हैं कहीं से, तो आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, कहीं से कोई फायदा हो सकता है, या आप समझ सकते हैं कि आपके इन लॉज की तरफ से या तो आपके पेरेंट्स की तरफ से कहीं ना कहीं से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेशन वाइज ये साल जो है वो ठीक है। रिलेशनशिप वाइज भी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक है, बट हेल्थ वाइज जैसा मैंने कहा इट्स नॉट अ ग्रेट ईयर। तो इन चीजों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। बच्चों को लेकर अगर हम देखें तो थोड़ा सा आप चिंतित रहेंगे। पिलग्रिमेजेस के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, और ना ही शॉर्ट डिस्टेंस या डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो सिर्फ अब्रॉड जाने के लिए ही ये साल आपको थोड़े फेवरेबल रिजल्ट्स दे सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम आते हैं कैप्रिकॉन असेंडेंट पे, यानी कि मकर लग्न पे। तो मकर लग्न वालों के लिए अगर शादी नहीं हो पा रही है तो हो सकता है ये वो लकी साल हो जब आपकी शादी हो जाए। अगर कोई री मैरिज के लिए भी कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा साल है। कोई फैमिली प्लानिंग की कोशिश कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा साल है। और उसके साथ साथ अगर आप हेल्थ की बात करें तो हो सकता है हेल्थ पे कुछ खर्चा हो जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि उस खर्चे की वजह से, उस ट्रीटमेंट की वजह से आपकी हेल्थ फाइनली बहुत टाइम के बाद अच्छी हो जाए और आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ मिले। तो इट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग। और फाइनेंशियली बात करें तो कैश फ्लो तो अच्छा रहेगा, लेकिन आपको उतना रिस्पेक्ट और अवार्ड्स और प्रमोशन और अप्रेजल नहीं मिल पाएगी जितना आप डिजर्व करते हैं। और दूसरी तरफ कैश फ्लो तो अच्छा होगा लेकिन खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा, जिसके कारण आप उतना सेविंग नहीं कर पाएंगे जितना आपने प्लान किया है। उसके साथ साथ घर और वाहन के सुख की बात करें या खरीदने की बात करें तो हो सकता है कि आपको डिजायर हो, लेकिन इस साल वो पूरी होते हुए नजर नहीं आ रही है, बिकॉज यू डोंट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु, तो जिसके वजह से आप थोड़ा सा मायूस महसूस करेंगे। लेकिन डोंट वरी, आने वाला जो साल होगा उसके बाद वो काफी अच्छा है, तो थोड़ा सा सब्र करिए और आप जो है प्रिपेयर करते रहिए इस साल, ताकि अगला साल जो है वो अच्छा रहे और आप अपने सपनों को साकार कर सकें।
तो अब हम आते हैं एक्वेरियस असेंडेंट पे, यानी कि कुंभ लग्न पे। कुंभ लग्न वालों के लिए कैश फ्लो वाइज ये साल कमाल का रहने वाला है। फाइनेंशियली अमेजिंग, प्रमोशंस, अप्रेजल्स, सेविंग्स, जस्ट नेम इट एंड यू विल गेट इट। इनहेरिटेंस अगर कहीं से मिलने वाला है तो उसके लिए भी ये बढ़िया साल है। हेल्थ के लिए और मैरिज फिक्स करने के लिए ये साल इतना अच्छा नहीं है। जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं और अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा साल है। दोस्तों के साथ, नेबर्स के साथ थोड़ी सी नोकझोंक हो सकती है, इतने अच्छे रिलेशंस नहीं रहेंगे। सोशल जो आपका सोशलाइजिंग है, नेटवर्किंग है, उसमें हो सकता है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए। अगर आप घर, वाहन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छा टाइम रहने वाला है। और लॉन्ग डिस्टेंस यानी कि अब्रॉड ट्रैवल करने के लिए अच्छा टाइम है। लेकिन पिलग्रिमेजेस के लिए और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए आपके लिए अच्छा साल ये नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है और प्लान करना है अपने साल को। उसके बाद हम बात करते हैं मीन लग्न की, यानी कि पाइसेस असेंडेंट की हम बात करने वाले हैं। तो पाइसेस असेंडेंट वाले जो लोग हैं उनके लिए ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का साल है। यानी कि अपनी हेल्थ पे फोकस करिए, अपने बच्चों पे फोकस करिए, अपने बड़े बुजुर्गों पे फोकस करिए, अपने स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करिए, अपने धार्मिक कार्यों पे फोकस करिए, अपने कुल देवी और कुल धर्म और कुलाचार से रिकनेक्ट करिए, क्योंकि वहीं से आपको बहुत अच्छे इंसाइट्स मिलने वाले हैं फॉर द कमिंग ईयर, जहां पे आपको बहुत ज्यादा काम करना है और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होना है। लेकिन इस साल थोड़ा सा आप देखेंगे कि देयर विल बी अ स्लो डाउन, करियर में ज्यादा कोई प्रोग्रेस होगा नहीं, कैश फ्लो भी ठंडा ठंडा सा रहेगा, तो आप थोड़ा सा मायूस महसूस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको लगे रहना है, डटे रहना है, काम करते रहना है और आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर होंगे। लेकिन ये साल जो है थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन का साल है। रोमांटिक मैटर्स की बात करें तो रोमांस के लिए, लव लाइफ के लिए ये साल बहुत ही कमाल का रहने वाला है। सो ये है आशा की एक किरण आपके लिए इस साल, और मैरिड लाइफ भी कमाल की यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। आप अपने सिबलिंग्स के साथ भी अगर बहुत देर से दूर रह रहे हैं और अगर आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है तो हो सकता है इस साल आप अपने सिबलिंग्स के साथ रिकनेक्ट करें, जिसके वजह से आपको बहुत ही अच्छा फील हो। अपने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट करें, जिसके वजह से भी आप काफी अच्छा महसूस करेंगे। आपकी जो प्रीवियस इन्वेस्टमेंट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट्स आपको लाभ करा के यहाँ पर दे सकते हैं। छोटे मोटे शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स भी होंगे, पिलग्रिमेजेस भी हो सकते हैं। सो दिस ईयर इज ग्रेट फॉर दोज थिंग्स। लेकिन आपके लिए अब्रॉड जाना इस साल अच्छा नहीं रहने वाला है अनफॉर्चुनेटली। तो थोड़ा सा उस एरिया में आपको केयरफुल रहना है। हेल्थ जो है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होने वाली है, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। तो अगर आप अपने फल को समझें और उस प्रकार से अपनी जो है स्ट्रैटेजी बनाएं तो फिर आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे एंड यू विल बी मेकिंग द मोस्ट आउट ऑफ योर ईयर 2026। ठीक है जी। तो ये है फल गुरु ट्रांजिट का इन कर्क राशि यानी कैंसर साइन में गुरु जाने वाला है, तो उसका यही फल है। ओके, और हमने सारे लग्नों की, सारे असेंडेंट्स की बात की। तो आप इसको रेफर करते रहिए, साल में 2-4 बार इस वीडियो को देखिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ। लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन और बने रहिए मेरे चैनल पे फॉर मोर सच वीडियोस, क्योंकि अभी शनि ट्रांजिट, राहु केतु ट्रांजिट के वीडियोस भी आएंगे और 2026 का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन भी आने वाला है। तो जरूर इन सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बने रहिए, और अगर आप चाहें तो पेड मेंबर भी बन सकते हैं और मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पसंद करते हैं मेरी वीडियोस को तो सुपर थैंक्स, और अगर मैं लाइव आता हूं तो सुपर चैट इत्यादि भी आप मुझे भेज सकते हैं। ओके गाइस, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।